दो दरवाजों के पीछे दीवार है और एक के पीछे जंगल है। तुम बस एक दरवाजा खोल सकती हो, चुनो कौन सा दरवाजा चुनोगी। हमारे साथ चीटिंग रानी को सारी डिटेल दे रखी इन्होंने। तो ऑलराइट गाइस, आई एम बैक और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ ऐसी पहेली जिनके ना सिर होंगे ना पैर होंगे, लेकिन कुछ ऐसी पहेली जो हमें ऊपर से लेकर नीचे तक हिला कर रख देंगी। तो चलो गाइस, करते हैं इन पहेलियों को सॉल्व, लेकिन आज चैनल को सब्सक्राइब कर देना सभी लोग एंड लेट्स गो। एक बच्चा एक गुफा में फंस जाता है। अब गुफा से बाहर निकलने के लिए 4 दरवाजे हैं। ठीक है। पहले दरवाजे के पीछे जंगली कुत्ता है जो बच्चे के जाते ही उसे खा जाएगा। ठीक है। दूसरे दरवाजे के पीछे स्नेक है जो बहुत पॉइजनस है। तीसरे दरवाजे के पीछे बहुत सारे ट्रेन्स चल रहे हैं, उनके बीच से निकलना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होगा। और चौथे दरवाजे के पीछे एरोज है, ये एरोज कोई भी चीज को आर पार कर सकते हैं। तो सोचिए और मुझे बताइए कौन सा दरवाजा लेना होगा बच्चे को। भाई पहले में कुत्ता है, दूसरे में वॉच चालू हो चुकी है, सांप है, तीसरे में ट्रेन है, ट्रेन से मर जाएगा, सांप काट लेंगे कुत्ता का, चौथा एरो। यार मेरे को चौथा क्यों लग रहा है, क्योंकि तीनों सारे ऐसे लग रहे हैं। चौथा है, चलो लेट्स गो। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बच्चा चौथे दरवाजे से आराम से निकल जाएगा। एरोस की हाइट देखिए, काफी ऊपर है। बच्चा आराम से चलते हुए एरोस के नीचे से निकल जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया। भाई देख रहे हो, अगर उसको कहीं और से भेजना होता तो पता क्या कहता, नहीं एरो से तो मर जाता, बट कोई नहीं, खैर चलो चलते हैं, हमारा पहला सही था। बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट चलते हैं। अभी मुंबई में एक ना दिखने वाला चोर घूम रहा था। ना दिखने वाला वो चोर रोज बस एक चीज चुराता था। जैसे पहले दिन उसने राहुल के यहाँ से फ्रिज चुराया, फिर बद्री के यहाँ से टेबल चुराया, और फिर एक दिन बबलू के यहाँ से चेयर चुराई, और गौरी के यहाँ से माइक्रोवेव चुराया। तो अब आप सोचिए और मुझे बताइए पंकज के यहाँ से क्या चोरी होगा। ए ये मिक्सर, बी ये मिक्सर, सी ये टीवी, या डी ये साइकिल। भाई ये हमसे क्यों पूछ रहे, हम थोड़ी ना चोर है, हमें क्या पता। चलो खैर गाइस, क्लू ढूंढते हैं। राहुल के यहाँ से वो चुरा था फ्रिज लाल कलर का, बद्री के यहाँ से ये टेबल, बी चलिए इसका आंसर यहाँ से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिसके घर चोरी होती है भाई क्या उसके है, पहले लेटर से बने हुए कलर की चीजें ही वो चुराता है। जैसे राहुल आर रेड, तो रेड फ्रिज चुराया। यस, राहुल रेड, बद्री ब्राउन, बी बबलू ब्लैक, गौरी अरे यार पिंक वाला हो गया मिक्सर फिर तो पंकज गाइस मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन बता दिया मैंने। कांग्रेचुलेशन। बी से पिंक, तो यहाँ पे बस ये ए वाला मिक्सर ही पिंक है, तो वो पंकज के यहाँ से ये मिक्सर चुराता है। ओके गाइस, अभी टाइम आ चुका है अपना बीस्ट मोड एक्टिवेट करने का। ये बहुत दिमाग वाली चीज है यार, रुको जरा। अब देखो तुम, चलो भाई अब सारे सही बताऊंगा मैं। एक पागल किडनैपर ने आपको पकड़ लिया है। वो आपके साथ एक शूटिंग गेम खेलना चाहता है। वो रिवॉल्वर में 2 गोलियां डालता है और घुमाता है और खुद को शूट करता है तो बच जाता है। फिर वो रिवॉल्वर आपको देता है और 2 ऑप्शन देता है, सीधा खुद पे चला लो या घुमा के चलाओ। अब क्या करेंगे आप इन दोनों ऑप्शन में, थोड़ा दिमाग लगाएं। एक सेकंड भाई, पागल है वो और उसने गोली चलाई है, नहीं चली, तो अब हम घुमा के लगाएं कि नॉर्मली लगाएं? घुमा के लगाएंगे तो भी गोली लग सकती है, बिना घुमाए लगाएंगे तो भी गोली लग सकती है। ये समस्या है। मुझे समझ नहीं आया इसमें लॉजिक क्या है भाई, क्या है भाई, जल्दी से कमेंट बताओ यार। मेरी ताकत एक्टिवेट हो गई थी वैसे तो, मैं घुमा के उसको वापस दे दूंगा। यस, सिंपल है, जब गन आपके पास आ गई है और उसमें 2 गोलियां भी है तो सीधे किडनैपर पे गोली चलाओ और वहां से भाग जाओ। ओ यार, वैसे मेरा सही था 50%, बस मैंने बोला था कि घुमा के उसको दे देंगे, नहीं उसको मार देना है, ठीक है ना। ये आई थिंक चलो बेस्ट ऑप्शन है। चलो जॉन्टी 5 साल का है लेकिन बड़ी अच्छी पेंटिंग करता है। एक दिन उसके एक अंकल घर पे आए, उसके साथ खेला और फिर उसे किडनैप करके लेके चले गए। ये कैसे अंकल थे भाई, ऐसे घर में कोई भी घुसे चला रहा है, कोई लॉजिक है इस बात में भाई? तुम कम से कम घर में देख तो लो कौन घुस रहा है, और आंटी कहाँ थी भाई? वो जॉन्टी के पापा ने उसे घर पे नहीं देखा तो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुला लिया। ओह ये मेहुल क्राइम सीन पे पहुंचता है तो उसे जॉन्टी के रूम में एक पेपर मिलता है जिसपे जॉन्टी ने एक रेक्टेंगल, एप्पल और मैंगो बनाया हुआ था। जॉन्टी किडनैप हुआ और उसके चिल्लाने की आवाज नहीं आई, मतलब कोई पहचान वाले ने उसका किडनैप किया है। मेहुल जॉन्टी के तीनों अंकल को बुलाता है। अंकल रोहन कहते हैं, मैं तो सिटी में ही नहीं था, ये न्यूज़ सुनने के बाद मैं तुरंत आ गया। अंकल राहुल कहते हैं,
मैं तो ऑफिस में था, मैं तो घर पे आया ही नहीं हूँ। अंकल राम कहते हैं, मैं तो अपने घर पे ही था, आज तबीयत ठीक नहीं थी। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि किडनैपर कौन है, कैसे, क्या आप सोच के बता सकते हैं? वो घर पे था, वो छुट्टी पे था, लेकिन वो ऑफिस में था। इसका मतलब समझे दया। मुझे लगा शायद ऑफिस वाला बंदा हो सकता है, शायद छुट्टी का दिन होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। किडनैपर अंकल राम है। जॉन्टी ने रेक्टेंगल, एप्पल और मैंगो बनाए थे। रेक्टेंगल का आर, एप्पल का ए और मैंगो का एम, मतलब फर्स्ट लेटर्स को अगर आप देखेंगे तो राम बन जाएगा। मेहुल ये समझ जाता है और अंकल को पकड़ लेता है। अंकल जॉन्टी का एड्रेस भी बता देते हैं। वाह, मतलब भाई साहब वाह, मतलब जैसे उस लौंडे को पता था कि वो किडनैप होने वाला है, उसने पहले ही वो बना दिया। कुछ भी इसमें लॉजिक कहाँ था मेरे भाई? गाइस लिटरली इसमें लॉजिक था। मतलब उस बंदे ने जो जो बनाए, वो पॉटी बना देता तो फिर कौन होता बे? एक आर्मी कैंप में काफी दिनों से चोरियां हो रही थी। रोज रात गोडाउन से कभी गन्स तो कभी बॉम्ब्स चोरी हो रहे थे। आर्मी ऑफिसर्स पूरे मामले की छानबीन करते हैं और 2 ऑफिसर्स से पूछताछ करते हैं। दोनों ने रिसेंटली आर्मी ज्वाइन किए थे। पहला कहता है, सर मेरा रूम तो काफी दूर है, यहाँ तक रात को आना पॉसिबल नहीं है। दूसरा कहता है, सर मैं तो पूरा देशभक्त हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। आर्मी ऑफिसर तुरंत समझ जाता है कि चोरियां कौन कर रहा है और कौन नकली ऑफिसर है। क्या आप सोच के बता सकते हैं? यार मतलब पहला बंदा कह रहा है कि मेरा घर दूर है, रात में आना पॉसिबल नहीं। दूसरा बोल रहा है मैं देशभक्त हूँ। इसमें कैसे पता चल गया इस लौंडे को? खैर हम भी तुक्का तो मारना पड़ेगा कुछ। भाई दूसरा जो देशभक्त है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सेकंड ऑफिसर का ड्रेस देखिए, इंडियन फ्लैग उल्टा है, मतलब ये ड्रेस ही नकली है, आर्मी ड्रेस नहीं है। भाई आर्मी ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं और उसके पास से सारा चोरी किया हुआ सामान भी मिल जाता है। इसमें था लॉजिक, मतलब कह सकते हैं कि था। अब हमें मतलब हर चीज ध्यान से देखनी होगी। चलो। एक क्वीन एक घने जंगल में अपने घोड़े से जा रही थी। काफी अंधेरा हो गया था और तेज बारिश भी होने लगी थी। वो थोड़ा घबरा गई। तभी उसे सामने एक गुफा दिखी। वो गुफा के बाहर अपना घोड़ा रख गुफा के अंदर चले गई। अंदर जाते ही उसे अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। एक सेकंड, गुफा में दरवाजे? व्हाट? क्या चल रहा है ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और उसके सामने एक भूत आ जाता है। वो भूत उस क्वीन से कहता है, तुम्हारे सामने 3 दरवाजे हैं, तीनों में से एक दरवाजा आजादी देगा। 2 दरवाजों के पीछे दीवार है और एक के पीछे जंगल है। तुम बस एक दरवाजा खोल सकती हो, चुनो कौन सा दरवाजा चुनोगी। ये कह के भूत गायब हो जाता है। क्या लगता है आपको लॉजिकल आर्मी? क्या चुनेगी क्वीन? कौन सा दरवाजा चुनेगी क्वीन? यार भाई दरवाजे देखते हैं भाई, कोई हिंट है दरवाजों में? आई थिंक सबसे लेफ्ट वाला। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दरवाजे के ऊपर देखिए कांच है, ग्लास लगा हुआ है। ओके। अब अगर पीछे जंगल है तो सुबह होते ही इसमें से लाइट दिखेगी। बाकी 2 के पीछे दीवार है तो लाइट नहीं दिखेंगी। तो रानी ने सुबह होने का इंतजार किया और फिर दरवाजे के ऊपर से लाइट दिखने लगी। वो दरवाजा खोल के बाहर निकल गई। यार भाई ये कौन गांजे फूक के बता रहा है? हमें तो बताई नहीं ये बात तुमने कि धूप भी देख सकते हो। यार धूप जादू वाली यार, मतलब हमारे साथ चीटिंग। रानी को सारी डिटेल दे रखी इन्होंने। ये भेदभाव क्यों? आज चिंग पोकली लॉटरी निकली है और विनर को मिलेगा 1 करोड़ रुपए। नंबर है 0003। नंबर सुन, मीना, टीना और वर्धा तीनों खुश हो जाते हैं। तीनों कहते हैं कि लॉटरी हमारी निकली है। अब तीनों रूममेट है और टिकट बदल गई है और उनके नंबर्स है 0001, 0002 और 0003। अब तीनों ने कुछ लॉजिक लगा के टिकट ली थी। क्या आप बता सकते हैं किसकी टिकट कौन सी है और कौन सा लॉजिक होगा? ए ई सी डबल ए। क्या है भाई ये? चलिए इसका आंसर देखते हैं। मीना का M, टीना का T और वर्धा का W। वीक के डेज है मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। भाई 1, 2, 3 जो डेज के नंबर्स है। उन्होंने अपने नाम के पहले लेटर और डे के पहले लेटर के हिसाब से टिकट ली थी। तो 003 हो जाएगी वर्धा की टिकट। टिकट वर्धा को मिल जाती है
और उसे 1 करोड़ भी मिल जाते हैं। भाई यार ये क्या भाई, कहाँ मैं यार, इतना दिमाग मेरे अंदर नहीं है भाई। तो तुम लोगों ने कितने सही जवाब दिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम में से किसी ने गलत जवाब दिए तो अपना बदला लेने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्त तक जरूर शेयर कर देना। फिलहाल मेरा दिमाग फट गया है, मैं जा रहा हूँ कुछ और देखने। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।